कल देर रात एक फ़ोन कॉल आता है और ख़बर मिलती है कि महज एक दिन की बच्ची, या फिर यूँ कहिए कि ईश्वर ने 24 घंटे ही हुए धरती पे उसे भेजे हुए और उसके संघर्ष की कहानी शुरू हो जाती है। खबर दी जाती है कि उस बच्चे को, जिसकी उम्र महज एक दिन है, उसे खून की कमी है। कैसे तुरंत ही सिलीगुड़ी के लोगों ने उस बच्चे की ज़िंदगी को बचाने की जद्दोजहद कोशिश शुरू कर दी। पूरे संघर्ष की कहानी हम आपको सुनाएंगे। हालांकि संघर्ष अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि बच्चे की होल बॉडी यानी कि पूरे खून की उसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कल रात तो इसकी पूर्ति कर दी गई, लेकिन अभी भी लड़ाई जारी है। लेकिन कल किनके पास फ़ोन आया है और कल किन्होंने देर रात खून उपलब्ध कराया, वो दोनों आज खबर समय में हमारे साथ उपलब्ध हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं और पूरी कहानी क्या है हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। नरेंद्र गुप्ता, जो कि ब्लड प्लस सिलीगुड़ी से ताल्लुकात रखते हैं और कई दफ़े हमने कवरेज भी की है कि किस तरह से ये समय को ध्यान में रखते हुए जितनी जल्दी खून की आपूर्ति कराते हैं पेशेंट के लिए। तो नरेंद्र हमारे साथ है। पूरा कल का क्या वाकया है नरेंद्र से हम सुनते हैं। नरेंद्र, ये बताइए कि कल कितने बजे आपके पास फ़ोन कॉल आया? नमस्कार सभी को। कल रात को मेरे पास लगभग 10:30 पौने 11 बजे के लगभग मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया था। उसने मेरे को यही कहा कि उसके किसी एक जान पहचान वाले को, या हो सकता उसकी किसी एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक मेंबर को ब्लड की रिक्वायरमेंट है। जी। तो मैंने उसको फ़िलहाल तो यही कहा, मेरे को एक्चुअली पता भी नहीं था कि पूरा मामला क्या है। तो मैंने उसको यही कहा, भैया अभी तो काफ़ी लेट हो गई, आप एक बार ब्लड बैंक में ट्राई कर लो, अगर वहाँ अगर अवेलेबल हो तो हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम डोनर सडनली अरेंज करना बहुत इतना ईजी नहीं है। ठंड का टाइम है, एक तो ठंड का समय और ऊपर से क्या रेयर ग्रुप, उन्हें बी नेगेटिव चाहिए था। बी नेगेटिव कितने बजे की बात है ये? लगभग 10:30 पौने 11 बजे की बात है। तो इस बीच और भी मेरे पास कॉल्स आए, और भी हमारी जो संस्था है ब्लड प्लस सिलीगुड़ी, उससे के कुछ एक मेंबर्स का भी मेरे पास मैसेज आया। तो मतलब मेरे को ये चीज़ तो समझ में आ गई कि मामला कुछ थोड़ा सा सीरियस है। अब मतलब मौके की नज़ाकत को देखते हुए अब हमें भी रिएक्ट करना ज़रूरी था। तो उसी टाइम मैंने अपने जो मेरे पास जो भी कॉन्टैक्ट्स है बी नेगेटिव के, उसमें अपने 1-2 दोस्तों को मैंने मैसेज किया और किसी का रिप्लाई नहीं आया। हो सकता है इतनी लेट, और कल मौसम भी ऐसा था, हो सकता और समय भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो मेरे ध्यान में आया कि सिया लोहिया, उसका भी बी नेगेटिव है, और उसका बी नेगेटिव होने का मेरे को पता चला था जब हमने खबर समय के साथ ही हमने कैंप किया था आपके ही ये बर्दवान रोड वाले ऑफिस के नीचे। तभी मेरे को पता चला कि सिया का बी नेगेटिव है। तो मैंने उसको कैजुअल एक मैसेज कर दिया, मतलब हो सकता आज नहीं, हो सकता कल वो डोनेट कर दे। बट सिया का नंबर था आपके पास? सिया का नंबर मेरे पास था, और मैंने उसको मैसेंजर में मैसेज किया था। और हालांकि मेरे को भी थोड़ी हिचक सी हो रही थी कि इतनी देर रात मैं किसी एक लड़की को ऐसे कॉल करूं। हालांकि मेरी कभी उसके साथ फेस टू फेस बात नहीं हुई थी। हालांकि वो मेरे को जानती है, मैं भी उसको जानता हूं। तो बट टू द एक्सट्रीम शॉक, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि उसका रिप्लाई आ जाएगा। उसने हाथों हाथ मेरे को रिप्लाई किया, बोला भैया मैं डोनेट करने के लिए तैयार हूँ, क्या मेरे को अभी करना है? तो अब मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था, क्योंकि कई जगह से खबर आ रही थी, तो थोड़ा मिसकम्युनिकेशन था। मेरे को लगा कि आज की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। हालांकि मेरे पास ये खबर थी, एक और हमारे बहुत अच्छे डोनर हैं CA विशाल जैन, आप जानते भी होंगे उनको, और मतलब काफ़ी फेमस एक्टिव है, और काफ़ी, हालांकि वो हमारी संस्था के मेंबर नहीं है, CA फ्रेटर्निटी से है, और बहुत ही इस मामले में वो हमेशा, आप उनको चाहे रात को 2 बजे बुलाइए, वो तब भी आने को तैयार है, हमेशा रेडी रहते हैं। मेरे को खबर थी कि वो आ रहे डोनेट करने। मेरे को यही समझ में आया कि कल रात की रिक्वायरमेंट हो गई। सिया से फिर मैंने बात भी की, फ़ोन पे मेरी सिया से बात हुई, वो तैयार थी आने के लिए। फिर पता चला कि रात को ही चाहिए। हालांकि सिया को मैंने कंफर्म कर लिया था आज जाने के लिए। तो फिर वापस सिया से बात की गई, उसको कल रात को ही जाना था। तो रात को वो जाने के लिए तैयार हो गई। और मीन्स सबसे बड़ी बात ये है कि रात को 11 साढ़े 11 बजे एक लड़की रात को 11:30 बजे अगर ब्लड देने के लिए अगर तैयार हो जाती है, तो और कोई क्यों नहीं हो सकता। और सल्यूट करता हूँ मैं इसके जज्बे को, और सल्यूट करता हूँ सिया के पेरेंट्स के जज्बे को, जिन्होंने इसको अलाउ किया रात को जाने के लिए। एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, रूह तक कपाने वाली कल ठंड थी, और 2021 में हमने देखा कि पहला दिन था कल का, जब बहुत ज़्यादा ठंड थी। जाहिर सी बात है, इतने ठंड में लोग रज़ाई में, कंबल में सिमटे रहना ही ज़रूरी समझते हैं। देर रात हो चुकी थी। सिया से हम आपका परिचय करवाते हैं। हालांकि सिया खुद खबर समय की का एक अभिन्न अंग है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी सिया की आज एक अपनी खुद की पहचान बनी है। देर रात सिया
पेरेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, कैसा लग रहा है सबसे पहले तो मैं ज़िंदगी बचा के? जी, सबसे पहले तो मैं ब्लड प्लस सिलीगुड़ी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि ब्लड प्लस सिलीगुड़ी एक ऐसा मेंबर है, क्योंकि हर एक जब भी मैं देखती हूँ सिलीगुड़ी में कभी भी ब्लड की कमी आती है तो ब्लड प्लस सिलीगुड़ी एक आगे रहता है कि उनको ब्लड दे। कल मेरे पास करीबन 12 बजे की करीबन बात है, नरेंद्र भैया का मेरे पास कॉल आया कि सिया ऐसे करके तुम ब्लड दे पाओगी, न्यूली बॉर्न बेबी को देना है। तो एक बार तो मुझे हिचकिचाहट सी हुई कि करीबन 12 बज गए हैं, इस समय क्या मैं जा पाऊँगी। तो मैंने अपने पेरेंट्स से बात की कि पापा ऐसे करके बात है, न्यूली बॉर्न बेबी को ब्लड देनी है। तो पापा ने कहा ये बहुत अच्छी बात है, अगर तुम किसी की ज़िंदगी बचा सकती हो, एक अच्छा मौका तुमको मिल रहा है, इसे गवाओ मत। अच्छा दर्शकों, मैं आपको ये भी बता दूं कि सिया इस पूरे चीज़ पे पर्दा डाले रखना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी तरह का क्रेडिट नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि कहते हैं कि नेकी को हमेशा छुपा के रखना चाहिए। लेकिन मेरे कहने पे सिया सामने आई है और मैंने कहा कि उसके इस हौसले को से कई लोग, उसके इस हिम्मत से कई लोग प्रेरित होंगे, क्योंकि बच्चे की खून की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति अभी भी लगातार, हमने आपको शुरुआत में कहा था कि संघर्ष, महज एक दिन की बच्ची का संघर्ष जारी है और बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है उसकी आवश्यकता है। सिया ने बगैर वक्त गंवाए हुए झटपट ये तैयार हो गई। कितने बजे आप रवाना हुई? मैं कौन थे आपके साथ? मैं करीबन 11:30 बजे रवाना हुई थी। साथ में मेरी मम्मी थी और मेरा भाई था। उन लोग ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, नरेंद्र भैया ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया एंड मुझे मेरे घर के नीचे से ब्लड प्लस सिलीगुड़ी ने मुझे पिकअप किया एंड ड्रॉप भी किया। करीबन 1 मुझे बज गया था रात का। एंड सीरियसली अगर मैं कहूँ तो मुझे ब्लड देख के काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि मैंने एक नए बच्चे की जान बचाने की कोशिश की कि इस चीज़ को सामने नहीं लाया जाए। मैं ये क्रेडिट नहीं लेना चाहती थी, मैं यही चाहती थी कि कल भी अगर कोई ये काम करे या फिर ब्लड दे तो वो क्रेडिट के अकॉर्डिंगली नहीं करे, किसी की जान बचाने के लिए करे। तो मैं नहीं चाहती थी कि कैमरा के सामने मैं ही सारी बात बोलूँ, बट आपने मुझे काफ़ी ज़्यादा बोला कि करो, ताकि एक मोटिवेशन मिले लड़कियों को कि वो भी ब्लड दे। तो इसलिए मैंने सोचा कि हाँ, मुझे करना चाहिए। देखिए, खून का कतरा कतरा महत्व रखता है और एक दिन की बच्चे की बचाने की कोशिश लगातार जारी है। नरेंद्र, बच्चे की क्या स्थिति है अभी? स्थिति का ऐसा है, मैंने आज भी सुबह फॉलोअप किया था, हमारे जो ब्लड प्लस के जो मेंबर्स हैं वो लोग फॉलोअप कर रहे हैं। अभी भी बच्चे के कोई रिलेटिव है, नीरज धनोटी वाला, मेरी उससे भी थोड़ी देर पहले बात हुई थी। डॉक्टर ने 2 यूनिट आज भी मतलब रेडी रखने के लिए बोला है। ऐसी क्या बीमारी है बच्चे को कि एक दिन के साथ ही उसकी? देखिए, पूरी चीज़ हमें भी पूरी नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता कि बच्चे को शायद जॉन्डिस हुआ था और पूरी को मेडिकल हिस्ट्री देखिए। हमारा मेन काम क्या होता है, हम सिर्फ खून की आपूर्ति तक जाते हैं, हम पूरी मेडिकल हिस्ट्री हम नहीं जानना चाहते। कई बार क्या होता है, बहुत जन नहीं बताना चाहता है, इसलिए हम भी क्या है ना उस चीज़ में उतना मतलब उतनी डीपली हम लोग नहीं जाना चाहते। हम सिर्फ यही देखते हैं जेन्युइन केस है, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत बार हमने देखा है, इतने दिनों से हम इस काम में लगे हुए हैं, इसमें क्या है कई दलाल भी सक्रिय हो जाते हैं, और ख़ास करके जब नेगेटिव ग्रुप का मामला है और नहीं मिल पा रहा है तब तो दलालों के लिए तो आप ये समझ लो उनकी दिवाली हो गई। और हम नहीं चाहते कि उनकी दिवाली हो, हम चाहते हैं उनका दिवाला निकले। और हमारा सिर्फ यही मकसद होता है कि खून की ज़रूरत है, हम उसकी आपूर्ति को, हम उनकी ज़रूरत को पूरा करें। आज भी मेरे साथ, अभी आपके स्टूडियो में आने से पहले मेरी उनसे बात हुई थी नीरज से, 2 यूनिट की आज भी रिक्वायरमेंट है। हम पूरी कोशिश में हैं कि 2 डोनर उनको आज भी अरेंज करके दें, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, हम देने वाले को यही कहते हैं करके देखो, अच्छा लगता है। और इस मकसद से हम पूर्ति करते हैं खून की, कि खून की कमी से किसी की जान नहीं जानी चाहिए। हमारा यही एक मकसद है, क्योंकि आज देखिए खून हर जगह मौजूद है, 135-40 करोड़ की आबादी वाला देश, और यहाँ अगर किसी को 1 बोतल अगर खून ना मिले तो इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। सही कहा आपने कि इतनी जनसंख्या वाला ये देश है और इतने बड़े देश में कोई खून की कमी से किसी की मृत्यु होती है तो इससे शर्मनाक बात और हो भी नहीं सकती है। बहरहाल हम आपको बता दें कि कल देर रात की बात है, सिया लोहिया जो कि खबर समय की एक महत्वपूर्ण सदस्य है, साथ ही ब्लड प्लस के नरेंद्र गुप्ता, इन दोनों ने कल एक परिश्रम की और उस परिश्रम का फल यह था कि बच्ची को, जिसकी आयु नहीं है, महीना भी नहीं है, महज 1 दिन उसका वक्त है और 24 घंटे के बाद ही जीवन से संघर्ष उसकी शुरू हो गई है। लेकिन इस संघर्ष में हम उनके साथ हैं और हम निवेदन करेंगे जी। और यहाँ जो है ये सिर्फ नरेंद्र गुप्ता नहीं है, ये ब्लड प्लस है,
आप नरेंद्र गुप्ता, आप सिर्फ एक माध्यम बोल सकते हो। नरेंद्र गुप्ता हो, पंकज रिप्रेजेंट मिरानिया हो। आप ब्लड प्लस को नरेंद्र गुप्ता ही कर रहे हैं यहाँ पे। आप यही समझ के चलो, ब्लड प्लस ही है ये, होल बॉडी ब्लड प्लस है। हम सिंगल, हम कुछ नहीं है। चाहे वो पंकज मिरानिया हो, संकेत मिराटिया हो, चंचल अग्रवाल हो, और भी जितने मेंबर्स हैं, लगभग 25-30 मेंबर्स की बॉडी है। हर एक मेंबर का यही फर्ज बनता है, चाहे वो दिन हो या रात हो, ब्लड प्लस सदैव आपके साथ हो। हम हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि कभी किसी को अगर बच्ची के लिए खून देना कोई चाहे तो किस नंबर पे कैसे संपर्क करेगी, किनको संपर्क करेगी? मैं अभी भी नंबर तो देखिए, अभी फिलहाल मेरे पास पेरेंट्स का नंबर है, लेकिन कुछ कारणवश जो है मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने मेरे को यही कहा था, क्योंकि ये कवरेज भी जो है उनसे परमिशन लेके ही मैं आया हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये चीज़ थोड़ी डिस्क्लोज हो, क्योंकि यहाँ का केस भी नहीं है, पेशेंट बाहर से आए हुए हैं। तो नंबर तो मैं किसका दूँ? अगर जैसे बी नेगेटिव है, कोई कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। मैं 2 नंबर आपको यहाँ दे सकता हूँ, आप उन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी को अगर ब्लड डोनेट करना हो, क्योंकि अभी भी बच्चे के लिए खतरा टला नहीं है। तो मैं देखने वाले सभी व्यूअर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी अगर ऐसा कोई हो जिसका ब्लड अगर बी नेगेटिव है, वो कृपया आप सामने आए, इंसान की जान बचाने में मदद करें। महज 1 दिन का बच्चा, आप ये कह सकते हैं कि उसको 24 घंटे नहीं हुए धरती पे आए हुए, और इतनी बड़ी तकलीफ में है। हमारा फ़र्ज़ बनता है उस बच्चे की जान बचाना, उस माँ के लाल को बचाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो कृपया आप प्लीज़ आगे आएँ, और आप ये नंबर आप नोट करें। मैं नंबर रिपीट करता हूँ। अगर कोई भी अगर बी नेगेटिव डोनर हो और अगर आप डोनेट करना चाहें, 9064599120। आई रिपीट, 9064599120। और एक नंबर दे रहा हूं मैं आपको, 9733048404। 9733048404। आप इस नंबर पे आप कॉल करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ब्लड प्लस के मेंबर का नंबर है। कोई भी बी नेगेटिव अगर डोनर अगर डोनेट करना चाहे, आप कृपया कांटेक्ट करें। बच्चे के लिए खून की ज़रूरत अभी भी है, तो आपकी मदद की ज़रूरत है बच्चे की जान बचाने के लिए। तो आपके मदद की ज़रूरत है महज 1 दिन के बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए। माँ के लाल को हम सभी को बचाना है, और कम से कम खून की कमी की वजह से किसी की मृत्यु ना हो, ऐसा हमें कोशिश करना चाहिए। हम उम्मीद करेंगे कि पूरा शहर इस कठिन घड़ी में उस माँ बाप के साथ खड़े होंगे। और हम आपको बता दें कि उनके परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक इसकी कोई भनक नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, लिहाजा सारी चीज़ों को हम आप तक डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बता सकते हैं कि सिलीगुड़ी का ये मामला है जहाँ 1 दिन के बच्चा आज अपनी ज़िंदगी से लड़ाई चल रही है उसकी, और हम पूरा शहर उस बच्चे के साथ है। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।